उपस्थिति जी को वो पंक्तियां समर्पित करती हूँ, तो उनसे अनुरोध है कि उनका ध्यान भी मेरे तरफ हो। तो पंक्तियां यूं है कि मैंने इन्हीं से शुरू की थी, लेकिन अब हम शाम के क्रम में हैं कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। एक बार जोरदार तालियां हो। हमारे बीच हमारे अतिथि गण पधार चुके हैं और आपकी गरिमा में उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ। मैं पुनः आग्रह करती हूँ, जो लोग बीच में किसी भी कारण से, बहुत जरूरी कारण है तो आप अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी और कारण से खड़े तो आपसे अनुरोध है आप यथाशीघ्र अपना स्थान ले लीजिए। हमें स्वामी जी को उनके मुखारबिंद से जो शब्द प्रस्फुटित होने वाले हैं, जो कहीं हमारे जीवन के लिए सुखमय सिद्ध होंगे, हमें उनके उन शब्दों को सुनना है। तो आप लोग जो लोग पीछे यहाँ मेरे किनारे जो इस तरफ खड़े हैं, वो भी, उनसे भी अनुरोध है, बीच में भी जो लोग बात कर रहे हैं, अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो आपके आसपास बात कर रहे हैं उनको हाथ पकड़ के आप बिठा सकते हैं, या फिर उनसे कह सकते हैं जहां पे जगह हो वहां भी भेज सकते हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात यहाँ पर प्रारंभ करती हूँ। मुझे आदेश हुआ है स्वामी जी की तरफ से कि थोड़ा सा और रुक करके वो मंच तक आएंगे, तो उससे पहले एक बात कह देती हूँ। नीतीश जी, बहुत शानदार आयोजन आपने यहाँ पर प्रायोजित किया है। डॉक्टर्स आखिर में क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, सबके यहाँ पर उपस्थित हैं। परिवहन मंत्री हमारे यहाँ पर उपस्थित है, हमारे स्वामी जी यहाँ उपस्थित है, प्रतीक त्रिवेदी जी, भैया जी कहन, जो लगातार अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां देते हुए यहाँ पर उपस्थित है। हमारे बीच हमारी संचालिका जो मेरे बाद आपके बीच आने वाली है, शशि पांडे जी कवित्री, वो भी उपस्थित है, अमीश जी उपस्थित है, ये डॉक्टर रामजी सिंह जी उपस्थित है, बीएन जी उपस्थित अब नहीं है, बीएन जी भी उपस्थित, सभी उपस्थित है। तो आप बैठ जाइएगा, आप बैठिए, पधारिए। अच्छा, मैंने कहा बैठिए तो वो चल पड़े, इसे कहते हैं बैठने का सही अर्थ। मैं अभिभूत हूं, तो अब आप कितने लोग एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, बस इतने लोग, मतलब कार्यक्रम खत्म नहीं करना जल्दी से। यदि आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाइए। इस कार्यक्रम को दोबारा हम प्रारंभ करने के लिए हैं कि एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो, मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो, और जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे। अब चौथी पंक्ति पर समझिएगा और समझ जाए तो आपकी कर्तव्य ध्वनि यहां तक आए, सागर जी, कि जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूं तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूं तुम सुनो। मैं जिस व्यक्तित्व को आमंत्रण देने जा रही हूं, इससे पहले मैं उनको आमंत्रण दूं, मुझे तो इससे पहले हम स्वामी जी के मुखारबिंद से उनके शब्दों को प्रस्फुटित होते हुए अपने कानों तक पहुंचा करके हृदय में वास दें। मेरा मन है हमारे बीच हमारे बहुप्रतीक्षित अतिथि जो यहाँ पर पधार चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको मंच पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रण दिया जाए। मैं बर्नेट टीम के तरफ से बर्नेट टीम से अनुरोध करूंगी कि एस्कॉर्ट करते हुए पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंच पर लेकर के आए। हमारे बीच हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर जी, एक बार जोरदार तालियां हो, उनको मंच पर लेकर के आए। और मैं साथ ही अनुरोध करूंगी हमारे सुभाष यदुवंशी जी एमएलए साहब से कि वो भी मंच पर आए और आदरणीय अतिथि का स्वागत सम्मान करके हमें अभिभूत करें, हम सबको हमारे इस मंच को और गौरव में स्थान पर पहुंचाएं। मेरा मन है आइए।
नितेश जी, ये बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं। हम जिस कार्य के लिए, जिस बात के लिए एकत्रित हैं, वो कार्य सिद्ध होते हुए चले और हमारे अतिथि का सम्मान हो और आपकी तालियां कहीं खामोश रहे तो ये बात कहीं समझ में नहीं आती। मेरा मन है जब तक सम्मान हो रहा है आपकी करतल ध्वनि मंच पर पहुंचे, आप भी अपनी करतल ध्वनि से सम्मान मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बाबा कि हम लोग बहुत आगे देश में इलेक्शन में बहुत जो उसको हम लोगों ने चलाया। तो इन सौभाग्य के क्षणों को जीने के बाद मैं 4 पंक्तियां मेरे तेवर की देती हूं और उसके बाद उस भूमिका को बनाती हूं जिसको बनाने के लिए मैं बहुत मन मेरा है कि बनाया जाए। लोगों को अवार्ड दिलवा नहीं पहले स्वामी जी को बुलवा दीजिए, फिर उसके बाद अवार्ड के लिए शशि जी को बुलाऊंगी, वो मेरा मन था कि हम स्वामी जी को सुनते, लेकिन उनका आदेश हुआ है। मैं जो महान व्यक्तित्व हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे स्वामी ओमा द AKK, उनके बारे में कुछ खास बात बता देती हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को गति देती हूँ। मेरे पास आदेश बहुत है। अच्छा, मुझे एक बात बस ये बता दी जाए कि यहाँ पर मनुष्य बनाने की कोई फैक्ट्री तो है नहीं और मनुष्य यहाँ से प्रकट अब होंगे नहीं। जितने आमंत्रित थे वो सब आ गए हैं और जगह भी खूब है। तो मेरा मन है, मेरे दाईं ओर जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी यथाउचित स्थान ले लें और आराम से बैठें ताकि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। हमारे बीच जो स्वामी ओमा AKK जी उपस्थित है, उनकी खास बात बताती हूँ। प्रतीक जी, जो मैंने समझा, जाना, जो उनसे सुना, मैंने जितनी देर उनसे वार्तालाप हुआ, सर्वधर्म को एक जैसा सम्मान देने वाले वो क्या कहते, मेरी पंक्तियों से सिद्ध होगा और कहीं मेरी ये पंक्तियों के साथ मैं इस माहौल को जीवंतता देने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन आप सबसे यह अनुरोध है कि आपकी कर्तव्य ध्वनि तैयार रहे और आप भी इस कार्यक्रम को थोड़ा सा वो वाला माहौल दें ताकि हम ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर शुरू कर सकें। और उसके बाद जैसा आपका आदेश है, हम आपको बाद में पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है। बाबा, अब तो लंच भी कर लिया है, अब तो खूब तरीके से
आप कर सकते हैं, बाबा करनी है आपको। और ये मोहल्ला जिससे मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, हाँ वही जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। आप थोड़ा और उन्मुक्त होइएगा, अभी बाबा कम है, पीछे वालों से भी अनुरोध है। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो कहते हैं तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो कहते हैं तेरे दिल में। वही इंसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे पास लोग कहते हैं सियासत की बात ना की जाए, यकीन मानिए आप तो जानते हैं मंत्री साहब, मेरी पंक्ति में मेरी बात में कई बार सियासत की बात जब आ जाती है, वो सही मायने में देश की बात है, राष्ट्रभक्ति की बात है। और एक ही बात कहती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। नकददारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़े, इसके लिए बहुत देर से एक बहुत प्यारा सा चेहरा, मैं और प्रतीक जी तो आपके बीच आपसे एक बार रूबरू हो भी चुके हैं, लेकिन एक चेहरा और जो आपसे मिलने के लिए, आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रतीक्षारत है, जो बहुत खूबसूरत सा चेहरा है। मैं उन्हें आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और आगे की थोड़ी देर के लिए आप सब तक अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपने संचालन के माध्यम से पहुंचाएं। हमारे बीच शशि पांडे जी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां शशि जी आपके। आप सभी को हेलो, आप सभी को मेरा शशि पांडे का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां मेरा भी मन बना दीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा है। जैसा कि नीतीश जी ने इतना बड़ा मुकाम एक यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है, और ये मैं इसको ये कहना चाहूंगी कि ये एक समिट नहीं, ये एक कुंभ की तरह है होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए और इस पैथी के लिए। तो ये महाकुंभ है, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और सुबह से बहुत अच्छी अच्छी बातें अनामिका जी ने यहाँ पर आपको बताई और कही इसके बारे में। और जैसा कि मुझे आदेशित किया है मेरे बड़े भाई प्रतीक भैया ने कि मैं जरूर कुछ सुनाऊं और छंद सुनाऊं, तो निश्चित रूप से मैं उनके आदेश का पालन करूंगी। और आदरणीय नेताजी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, सर आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ, और सीधा सीधा एक छंद रखती हूँ, सुनिएगा। मानस पुत्र है जिस धरती से उस धरती से आई हुई हूँ, मानस पुत्र है जिस धरती से उस धरती से आई हुई हूँ। मैं बता दूं अपना परिचय, मैं राजापुर
चित्रकूट से आई हुई हूँ, जहाँ बाबा तुलसीदास जी की जन्म स्थली है। मैं उस स्थली से आती हूँ, तो मैं अपना परिचय जिस तरह से रखती हूँ आपको समझ सुनिएगा। मानस पुत्र है जिन्हें समझा सकूं मैं, ऐसा मेरा भी ज्ञान कहाँ है। मानस दर्शन समझा सकूं मैं, ऐसा मेरा भी ज्ञान कहाँ है। सुंदर श्रोता सुंदर कार्यक्रम सुंदर वातावरण है। सुंदर कार्यक्रम सुंदर श्रोता सुंदर वातावरण है। दे दो यहाँ शीश मुझे सब, दे दो यहाँ शीश मुझे सब, मांगू मैं सबसे ये वचन है। प्रेम है बनारस के जनों का, सुंदर सभाएं लगाई हुई है। इसलिए शशि राजापुर से इस बनारस में आई हुई है, इस बनारस में आई हुई है। एक बार दो तालियां। और मैं हास्य रंग में ये जानी जाती हूँ, हास्य रंग लिखती हूँ। तो हास्य रंग में अगर राजनीति ना हो खेल में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चूंकि नेताजी बैठे हुए हैं और जब भी कभी स्थिति दिए जाते हैं, त्याग पत्र दिया जाता है, तो मेरे मन में जो विचार आए थे वो मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मैडम और जैसा कि आदेश मिला हुआ है कि आगे की प्रक्रिया को हम बढ़ाते हैं, तो मैं आदरणीय अपने अतिथियों को, नेताजी श्री दयाशंकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए, और श्री सुभाष चितवंशी जी को भी आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए, और पूज्य ओम स्वामी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित करने की प्रक्रिया आरंभ करें। और जब तक फोटो सेशन चला तब तक मैं 4 पंक्तियां कह देती हूँ कि प्रार्थनाएं सभी काम करती हैं, बाधाओं को सभी आम करती हैं। प्रार्थनाएं सभी काम करती हैं, बाधाओं को सभी आम करती हैं। डराती हैं जो काली रातें, डराती हैं जो काली रातें, हमें नया सूरज वही नाम करती हैं, नया सूरज वही नाम करती हैं। तो निश्चित रूप से जो डर के आगे कुछ करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को नया सूरज मिलता है और उन्हीं को नया मुकाम मिलता है, उन्हीं को सफलता मिलती है। और इस सीरियल में मैं सर्वप्रथम जो डॉक्टर्स को हमने सम्मानित करना है, मैं आदरणीय डॉक्टर रामजीत सिंह को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अनामिका जी के बाद मंच जो है वो सूना हो गया है। तो आपको तालियां बजाते रहना है और दिखाते रहना कि हाँ, मंच अभी भी चल रहा है और प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला सम्मान और पहले ही आप इतनी धीमी तालियां दी है भाई, पूरा सदन तालियों से गूंज जाना चाहिए। मैं अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रदीप कुमार शुक्ला जी को, कृपया मंच पर आए। इसको थोड़ा सा इस पे गहराई से कुछ लिखा नहीं है इनके बारे में? नहीं, इनके बारे में प्रदीप कुमार शुक्ला जी, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट प्रदीप कुमार शुक्ला जी के लिए। होम्योपैथी के
क्षेत्र में बड़ा नाम है इनका। सुबह 1 बजे 2 बजे सुबह तक इनके लाइन लगी रहती है मरीज की। होम्योपैथी के आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, पेटेंट जो मिक्सोपैथी हम लोग कहते हैं जिसको, उसके पूर्वाधार हस्ताक्षर है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो पंडित शुक्ला जी। अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर SM सिंह जी। डॉक्टर SM सिंह जी इलाहाबाद के हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि अगर होम्योपैथी का इतिहास लिखा जाएगा ये 21वीं सदी का, तो SM सिंह साहब के बिना होम्योपैथी का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ऐसे पूर्वाधार हैं। हम लोगों का सौभाग्य है इस कार्यक्रम में आए हैं। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ SM सिंह सर का हृदय से अभिनंदन। एक बार जोरदार फिर से तालियां। जब भी सम्मान हो कृपया उनको सूचित करिए कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं, तो जो सामने बैठे हैं वो तालियों से ही इनका सम्मान करेंगे। और अब मैं आगे के क्रम में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर BN सिंह जो फॉर्मर डॉक्टर हैं। आदरणीय सर आप आइए मंच पे। BN सिंह सर, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो इनके लिए। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी कॉलेजों के दिशा को सुधारने वाले ये पूर्वाधार हस्ताक्षर है। उत्तर प्रदेश का कॉलेज जो पूरे देश में एक मानक है कॉलेजों का, उसके जनक माने जाते हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो डॉक्टर BN सिंह साहब। तो इनके सैनिक में 20 साल 20 साल और इसी क्रम में आगे मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उमंग खन्ना जी को, जिनके बारे में वो हम सभी जान चुके हैं और उन्होंने काफी कुछ हमें अभी बताया है और सिखाया भी है। डॉक्टर उमंग खन्ना युवा चिकित्सकों के आदर्श हैं और इनको वर्ल्ड अभी मेंबरशिप मिला है YouTube की तरफ से और इनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो होम्योपैथी के डॉक्टर उमंग खन्ना साहब को। तालियों की गड़गड़ाहट से मैं जोश कम दिख रहा है, गड़गड़ाहट ऐसी हो। खाना खाने के बाद का ये जोश है तो फिर तो पहले वाला जोश ही अच्छा था। और मैं अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भक्त वत्सल जी का। आदरणीय सर मंच पर आए। डॉक्टर भक्त वत्सल जी ये आजमगढ़ से हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में इनका काफी योगदान रहा है, बहुत अच्छे चिकित्सक भी हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो भक्त वत्सल साहब। हम लोग जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथी सम्मान समारोह जो हो रहा है, इसमें होम्योपैथी के ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने होम्योपैथी की पूरी दिशा और दशा को बदल के रख दिया। तालियों की गड़गड़ाहट हो इन पूर्वाधारों की। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी को। आदरणीय सर मंच पर आए आप। अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर RK मुखर्जी जी, सॉरी PK मुखर्जी। सर मंच पर आइए। डॉक्टर PK मुखर्जी एक जाना पहचाना नाम और इनके स्पीच के लिए लोग इनको पूरे देश में जानती है। होम्योपैथी पे काफी डीप नॉलेज है इनका। तालियों की गड़गड़ाहट होने के बाद डॉक्टर PK मुखर्जी। किसी ने लिखा है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो
हार नहीं मानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। तो ऐसे ही डॉक्टर्स आज हमारे सबके बीच में हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है और लगातार अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से सफलता पाई है अलग अलग तरीके से। और हमें नहीं पता था कि हम सब कैसे यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन सारी चीजें शायद पूर्व नियोजित होती हैं और हम सब आज यहाँ पर इस कुंभ का हिस्सा बने हुए हैं। इसमें एक बात कर, हाँ, when a patient becomes critical and perfect, when a patient becomes critical and perfect, I advise that patient to take advantage of pharmaceutical product of net. और जिसका न हो कोई गति वो जरूर याद करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सी यादव जी को। डॉक्टर सी यादव सर, आप कृपया मंच पर आए। डॉक्टर सी यादव जी प्रयागराज की धरती से आए हैं। होम्योपैथी के बड़े नाम हैं। होम्योपैथी के तमाम दिग्गजों को एक मंच पर देखकर जो ऊर्जा आप लोगों में आनी चाहिए वो ऊर्जा दिख नहीं रही। तालियों की बड़ाहट दिखनी चाहिए मंच पर। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आर.के. भाटिया, श्री आर.के. भाटिया जी को आमंत्रित करती हूँ। सर मंच पर आए। आर.के. भाटिया जी, तालियां देके जब मैं नाम बोलूं तब भी तालियां होनी चाहिए और जब उनको सम्मान मिले तब भी तालियां होनी चाहिए। इसलिए आपको भर पेट खाना खिलाया गया है तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो, क्योंकि ये बनारस की ही धरती के नामचीन हस्ती है होम्योपैथी के। तालियों की बड़ाहट, तालियों की बड़ाहट ऐसी हो कि कम से कम काशी में हवाओं में गूंज उठे कि महादेव इस नगरी में हम होम्योपैथी का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाले हैं। तालियों की बड़ाहट में वो धूम हो कि यही कार्यक्रम हम लोग जर्मनी में भी कर सके। तालियों की बड़ाहट ऐसी दिखनी चाहिए। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अम्बरीश राय जी का। डॉक्टर अम्बरीश राय जी, सर आप मंच पर आए। डॉक्टर अम्बरीश राय HMAI मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो। यहाँ तक काफी सराहनीय योगदान कर रहा है होम्योपैथी में। स्वामी जी उसके बाद है ना, या फिर सर से बात करें 18 के 18 तक भिजवा दे रहे हैं 20 तक। हाँ 10 बुक और 5 बुक और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आनंद प्रकाश जी का। आनंद प्रकाश जी कृपया मंच पर आए। तालियां, मुझे लगता है हर बात में मुझे बोलना पड़ेगा तालियां। आनंद प्रकाश जी युवा चिकित्सक हैं। अभी दुबई में इनको प्राइज का नाम अवार्ड से नवाजा गया था का नाम और अभी इन्होंने काफी कम उम्र में प्रयागराज में इसका काफी अच्छा प्रैक्टिस है और होम्योपैथी की आधुनिक चिकित्सा पद्धति को इन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इस बार तालियों की गड़गड़ाहट हुई युवा। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कुसुमकर श्रीवास्तव। आप रॉबर्ट्सगंज से आए हुए हैं। कुसमाकर
सॉरी माफ जाऊंगी, डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव जी, रॉबर्ट्सगंज से हैं आप सर? ये सोनभद्र से हैं, एकदम देहात में ये प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामीण सुदूर इलाके में इन्होंने होम्योपैथी का अलग जगाया है। तालियों की बड़ाहट इस जोर के लिए। ये ऐसे जगह प्रैक्टिस करते हैं जहां की कोई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति उस तरह से लोगों पर प्रभाव नहीं छोड़ पाए। पूरे गांव में इनके पास दूर दूर से मरीज आते हैं। तालियों की बड़ाहट एक बार हो ऐसे पूरे भारत तक। अगला नाम आमंत्रित करती हूँ विजय नारायण सिंह, डॉक्टर विजय नारायण सिंह वाराणसी से। ताली बजाइए भाई। हर शख्स ताली का भूखा है, तो तालियां जरूर देते रहिए। आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, बैठ कर तालियां ही देनी है, तो तालियां देते रहिए। तालियां। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आरपी सिंह जी का। आप भी वाराणसी से हैं सर? डॉक्टर आरपी सिंह जी। अच्छा, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। राजीव चौधरी है। जोरदार तालियां भाई, आपकी तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला नाम डॉक्टर राजीव चौधरी जी का, लखनऊ से हैं आप सर? वैश्य को भी बुला ही। और डॉक्टर नीरज वैश्य जी को भी नीरजा वैश्य जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो भी मंच पर आ जाए। इस प्रोग्राम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एलोपैथ से होम्योपैथ की तरफ आ जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा खुद का भी ऐसा रुझान बन गया आज यहाँ पर आने के बाद कि इस तरफ आना चाहिए इलाज के लिए। तो ऐसी मंशा जो है, ऐसा इरादा जो है, यहाँ पर आने के बाद बहुत लोगों का बदल चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। और तालियां इसी के साथ जोरदार होनी चाहिए। और अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सलीम और डॉक्टर रुपेश कुमार पांडे जी को। कृपया मंच पर आए। इसके बाद तालियां आपकी होनी चाहिए भाई। डॉक्टर रुपेश कुमार पांडे जी। बचपन में हम मीठी गोलियों के चक्कर में होम्योपैथी जो गोलियां होती थी वो खाते थे। हमें पता नहीं था कि इनका फायदा और नुकसान क्या होता है। वो हम देखते थे जब घर में कोई बड़ा खा रहा है तो हम चोरी से वो दवाइयां खा लेते थे। लेकिन अभी हम फायदा और नुकसान भी जान गए हैं कि इसके क्या फायदे हैं। तो हम अब उस लालच में इधर आएंगे, क्योंकि हर शख्स जो है वो गोलियां तो खा ही रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। तो अब हमारा रुझान इस तरफ ऐसे इसलिए होगा। और एक बार जोरदार तालियां। और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ और माइक देती हूँ अनामिका जी को कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आपने मंच पर आकर के जो गौरव और जो आत्मविश्वास और जो डॉक्टर्स को सम्मान दिया है उसके लिए आपका बहुत आभार। मैं चाहती हूँ आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आप लोग तालियों के लिए देखिए, इतनी देर से शशि पांडे जी कह रहे थे नहीं बजानी नहीं है, ताली नहीं बजानी। मैं केवल एक बात कह रही हूँ कि ताली बजाने का एक तरीका बताती हूँ। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं
और हमारे बीच इसी बीच नवाजुद्दीन जी आ चुके हैं। तो जोरदार तालियां हो। बहुत देर से हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और हमारे बीच उपस्थित है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे बीच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, आपका स्वागत। और मेरा अनुरोध है बर्लिन की पूरी टीम से कि वो आपको पूरे सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रण दें, उनको उनके स्थान पर। हाँ, जोरदार तालियां, आपकी तालियां कमजोर हैं। और ये वो पल है जिन पलों का हम शुरू से इंतजार कर रहे हैं, और इन पलों के इंतजार में आप सब भी यहाँ, आप सब चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, मिलना चाहते होंगे, ये सब बिल्कुल सही है। एक बार कार्यक्रम अपनी गति पर हो, उसके बाद सबको यहाँ पर आने का और बैठने का और सुनने का मौका मिलेगा। तो चलो, थोड़ा सा भी आवागमन है, मेरा मन है इस आवागमन को थोड़ी देर के लिए विराम दें और उसके बाद हम सब एक दूसरे को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोगों से अनुरोध है, जो कैमरा और मीडिया से हैं जो लोग, वो यहाँ रुकिएगा, और जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है वो अपने स्थान पर आ जाए ताकि व्यवस्था न बिगड़े। इसलिए इस मेहनत को, इस समय को, दोनों को सम्मान देने के लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। अपने अपने स्थान पर जाइए, बैठ जाइए, उसके बाद इस कार्यक्रम को जरा गति मिले, उसके बाद जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे यहाँ पर होगा। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 4 पंक्तियों से इस समारोह में नवाजुद्दीन जी 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ और एक बात कहती हूँ, उसके बाद जैसा हमारा क्रम है हम उसी क्रम के अनुसार गति देंगे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वादा, आपकी वादा कल होगी। हाँ, नहीं, थोड़ा और मुखर होगी ना। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मेरे सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब हाथ तैयार हो और कहीं आपकी ये कर्तन कभी नवाजुद्दीन जी के स्वागत के लिए पूर्ण हो, तब कहती हूँ मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत देर से आपके बीच हूँ, लगातार शुरू से, और मुझे लगता है कि अब समय को थोड़ा सा और हमें शॉर्ट करते हुए उन अतिथियों को सुनना चाहिए जिनके कारण हम यहाँ उपस्थित है। तो बीजेपी से प्रदेश सचिव हमारे बीच यहाँ पर सुभाष युद्धवंशी जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो। मेरा मन है बर्लिन की पूरी टीम सम्मान पूर्वक उन्हें मंच पर लेकर के आए। उनके शब्दों को हम अपने कानों से हृदय का रास्ता दिखाएं और हृदय में वास करें। क्या कहते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। एक जोरदार तालियां का मतलब जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, आइए सर। कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी, और जिनके डायलॉग सिनेमा हॉल से लेकर के और नौजवानों के दिलों में गूंजते रहते हैं, ऐसे
सिनेमा जगत के सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, और जो कविता के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का संचार करती रहती हैं, ऐसी अंबर जी, जिनको हम लोग सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पर, और यहां पर आज कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे पूरे देश और प्रदेश से पधारे हुए सभी सम्मानित होम्योपैथिक के योद्धा, वॉरियर और चिकित्सक महोदय, पहले तो आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और होम्योपैथी के बारे में मुझे जितना पता है वो सब कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि ये सबसे आम जनता के लिए सबसे चीप पैथी है और जो सबको आसानी से उपलब्ध है, बहुत कम पैसे में उपलब्ध है, और आज की डेट में लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसलिए अभी जैसे एक सर ने बताया कि जब कहीं पे कोई आपका इलाज ना हो रहा हो तो आप होम्योपैथी की शरण में आइए। हमारी माता जी हमसे कहती थी कि बेटा दवा जो है वो कड़वी होती है जिससे सुधार होता है। तो मैं बस्ती जिले में रहता था, हम लोग छोटे छोटे थे, माननीय मंत्री जी जानते हैं, के सिंह जी डॉक्टर हुआ करते थे, होम्योपैथिक के हैं, और उनके भाई हमारे साथ संतोष सिंह जी काम भी करते हैं पार्टी में। तो मैं बोलता था कि नहीं माता जी, दवाई मीठी भी होती है, हमको के सिंह जी वाली दवाई खानी है। तो क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कड़वी चीजों के साथ ही दवा हो, और स्वास्थ्य के बारे में कि जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है, और जो स्वयं से बाहर हो जाता है वो कहीं से अस्वस्थ साइड इफेक्ट देती है। और दूसरा जो है कि वो बार बार वो रोग उभर करके वापस आ जाता है। ऐसे सभी साइड इफेक्ट से होम्योपैथी हमको मुक्त करती है। आपकी एक दवा आप सब लोगों द्वारा जो दी जाती है, आर्सेनिक एल्बम, जिसने कोरोना में बहुत काम किया और जिसके लिए मुझे लगता है कि सभी घरों में ये पहुंचा होगा, और एक तरह से इससे जो प्रिवेंटिव वो लिए जाते थे इनके कारण से बहुत सारे, आयुष मंत्रालय ने एक पैकेट भी बना करके दिया था जिसमें 4 दवाएं थी होम्योपैथिक की, और वो बहुत लाभ कोरोना में उसने किया लोगों को। और पहले की सरकारों में शायद इतना ध्यान दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, हमें ये बात बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन जब से भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है, तब से लगातार आयुष के माध्यम से, जिसमें आयुर्वेदा है, जिसमें योगा है, जिसमें होम्योपैथिक है, इस तरह के सिद्धि है, तो उसमें होम्योपैथिक को भी लगातार इसके उत्कृष्टता के लिए, इसके उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी जो NHRM है, राष्ट्रीय ग्रामीण सेवा मिशन है, वो सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, जिनमें उनके लगभग सभी सेंटर्स तक, जो हमारे प्राथमिक चिकित्सालय हैं, वहां तक भी होम्योपैथिक की दवाएं ठीक से पहुंचे, इसका लगातार सरकार प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक की भी स्थापना इसी केंद्र सरकार ने की, और लगातार चिकित्सालय हैं, जैसे बहुत सारे करीब 512 अस्पताल, 2739 जो है वो सामूहिक केंद्र चल रहे हैं, सामुदायिक केंद्र, और 9112 प्राथमिक चिकित्सा के केंद्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा लगातार ये दवाएं पहुंचाई जा रही हैं, और वहां पर लोगों की देखभाल की जा रही है। मित्रों, डॉक्टर को हमारे यहां, हमारी संस्कृति में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और शिक्षा से चिंतन की उत्पत्ति होती है, और चिंतन से तर्क पैदा होता है, तर्क वस्तुओं से जुड़ता है तो विज्ञान बन जाता है, और जीवन से जुड़ता है तो धर्म बन जाता है। विज्ञान वो है जो आप कर रहे हैं, जिसकी आप खोज कर रहे हैं, आपकी जो पद्धति है होम्योपैथी की, और धर्म वो है जिसके माध्यम से आप लोग लगातार
जनता के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोरोना जैसी भयानक महामारी, जहां दुनिया की महाशक्तियों ने, जिनके पास वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जब घुटने टेक दिए, उस समय आप सब लोग कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आए, फ्रंटल वॉरियर के रूप में सामने आए, और आपने पूरे देश के 130 करोड़ जनता का सेवा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आई पर फेंकता है कौन पत्थर, देख लो। आई पर फेंकता है कौन पत्थर, देख लो। है विशाला देश में अब कौन शाश्वत, देख लो। और 5 दिनों तक दिन लेकर बाप ने जाना कभी। मेरा मन है कि अग्रिम पंक्ति के महनीय लोग इन बातों पर जरा ध्यान से, विशेष रूप से ध्यान दें, और ध्यान से ध्यान दें। जैसे कि आदरणीय प्रतीक जी बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, और भैया जी बहन लेकर के पूरे देश में जाते हैं। मैं माइक से बोल रही हूँ, उसके बाद भी उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो बगल वाले जरा कुहनी मार करके उन्हें आवाज है। मैं आपसे ही बात कर रही थी। नहीं, आपको वही बैठ के सुनना है, वही बैठ। अभी आमंत्रण दूंगी मैं, पंक्ति निवेदित कर रही हूँ। आप सबकी गर्दन ध्वनि तैयार रहे। अपने ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रण देने जा रही हूँ जिसे आप चुन करके ऊपर तक जाकर के वहां पर सत्ता में सबसे ऊपर का स्थान देते हैं। आप चुन करके इसलिए कि वो आपके लिए कुछ करें, और वो आपके लिए सेवारत है। और जब वो आपके लिए सेवारत है, तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आई पर फेंकता है कौन पत्थर, देख लो। है विशाला देश में अब कौन शाश्वत, देख लो। और 5 दिनों तक दिन लेकर बाद में जाना कभी। पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। लेकिन कुछ ऐसे हाथ, कुछ ऐसे साथ हमारे साथ हैं मित्रों, जिनके होने मात्र से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ हो जाता है। ऐसे ही हमारे बीच एक नाम यहाँ पर उपस्थित है, हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी। एक जोरदार तालियां हो, ये तालियां थोड़ी भी कमजोर है, पूरा सदन ताली बजा करके उनका धन्यवाद करें कि वो हमारे सदन में है, तो उनके कारण उपस्थिति, गौरवमय उपस्थिति, सदन को ऊंचाइयां देनी है। वो आए और आकर के बड़ी टीम से मेरा अनुरोध है कि उन्हें सम्मान पूर्वक मंच तक लेकर के आए, और मैं उन्हें आमंत्रण देती हूँ। देखिए, आपकी तालियां बज रही थी, इसलिए मंत्री जी उठ रहे थे, इसलिए आपको तालियां बजा करके उन्हें आदेशित करना है। एक बार जोरदार तालियां हो। आदरणीय मंत्री जी हमारे बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित ये होम्योपैथिक सम्मान समारोह में देश के चर्चित अभिनेता, जिन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर में रोल अदा किया था, जो एक माफिया के ऊपर पिक्चर बनाई गई थी, ऐसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहाँ पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव छोटे भाई सुभाष यदुवंश जी, मेरे मित्र और मीडिया जगत का जाना पहचाना नाम, जिनके साथ वर्षों तक विश्वविद्यालय में एक ही छात्रावास में और एक ही 2 कमरे का केवल फासला था, और आज जो है मीडिया जगत में एक बड़ा नाम है, ऐसे आदरणीय प्रतीक त्रिवेदी जी होम्योपैथिक एसोसिएशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और जनपद बलिया से ही बिलोंग करने वाले आदरणीय रामजी सिंह जी, और जिनके कारण हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, जो बर्नेट कंपनी के निर्माता हैं,
नीतीश दुबे जी, अखिलेश जी, और आज मैं जिनको सम्मानित करके खुद अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं, ऐसे प्रोफेसर बीएन सिंह साहब, जो केवल डॉक्टर ही नहीं है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके बाद मैं सार्वजनिक जीवन में आया, तब से लेकर के हमारे एक गार्जियन के रूप में भी रहे, और 22 साल तक इन्हीं के पड़ोस में, सामने वाले घर में मैं रहा, मेरे संरक्षक भी रहे, और आज जो यहाँ पर उनको भी सम्मानित होने में मुझे भी भागीदारी मिली, ऐसे प्रोफेसर बीएन सिंह साहब। और जिनका आप लोग देख रहे हैं कितना सारगर्भित संचालन भी और कवियत्री भी, इनके ज्वाइनिंग में भी मैं था। हमारी पार्टी में भी, ये पार्टी की हमारी नेता भी हैं, अनामिका अंबर जैन जी। मैं उस समय और जब पूरे इलेक्शन में जब एक बार आया था कि यूपी में काबा, तो इन्होंने कहा कि यूपी में बाबा बा, और उसको हम लोगों ने पूरे चुनाव में एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा आपने एक जो काउंटर आपने किया हर विषय पर, जो कुछ लोगों ने तथाकथित प्रश्न खड़ा करने की कोशिश किया था, उसका जवाब आपने अनामिका अंबर जैन जी ने, आप चाहे बुंदेलखंड भाषा में, चाहे अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसको हम लोग को चुनाव में भी बहुत लाभ मिला। ऐसे अनामिका अंबर जैन जी, शशि पांडे जी, और हमारे मित्र प्रमोद तिवारी जी, सोनू जी, और यहाँ उपस्थित हमारे स्वामी जी महाराज जी, और सभी यहाँ सम्मानित होम्योपैथिक के सभी गणमान्य चिकित्सकगण, वत्सल जी, मैं तो देख रहा हूँ कि कितना यहाँ आने के बाद मैं तो बहुत, हमको ऐसा लग रहा है कि मैं कितने नजदीक हूँ आप लोगों के। वत्सल जी से भी कुछ दिन में पहले, मैं आजमगढ़ के प्रभारी हूँ, वहाँ पर हमारे मित्र हजेंद्र राय जी, उनके बहुत गहरे मित्र हैं ये, तो उन्हीं के घर पे हम लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। आज देखिए यहाँ पर उनको भी सम्मानित करने का अवसर मिला, तो यहाँ आकर के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं डॉक्टरों के बीच में आया हूँ, ऐसे लग रहा है कि अपने परिवार के बीच में आया हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। होम्योपैथिक ऐसे तो देखिए दुनिया में एलोपैथी का बोलबाला है, लेकिन एलोपैथिक तो केवल रोग को केवल रोकता है, लेकिन होम्योपैथिक उसको जड़ से समाप्त कर देता है। तो मैंने इसलिए इसको देखा, जब मैं विद्यार्थी था, उसके बाद मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो डॉक्टर बीएन सिंह साहब तो सामने ही रहते थे हमारे, तो हम लोग के यहाँ लोग आते थे कि डॉक्टर साहब से कह दीजिए कि हमको थोड़ा देख लें, तो डॉक्टर साहब एक हफ्ता से पहले का समय नहीं देते थे। मैं बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ, चीफ सेक्रेटरी भी आते थे, तो डॉक्टर साहब एक हफ्ता के बाद का टाइम देते थे, कहते कोई टाइम नहीं है हमारे पास, और कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही देखते थे, एक दिन में इतने ही देखेंगे तो उतने ही देखेंगे। ऐसा नहीं था कि जिस तरह से आज देखिए तो भाई पूरी भीड़ लगी रहती है डॉक्टरों के पास, वो एक लिमिट बनाए हुए थे कि मैंने इतने ही देखेंगे तो इतने देखेंगे। और हम देखते थे कि जो लोग एलोपैथी की बढ़ावा देते थे, लेकिन स्वयं अपना इलाज डॉक्टर बीएन सिंह जी से कराने आते थे। मैंने होम्योपैथी का कितना बड़ी बात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एलोपैथ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं देते हैं। जैसे आज हर आदमी सोचता है ना कि देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो। तो होम्योपैथी का वो स्थिति है कि होम्योपैथिक जड़ से समाप्त करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये अपने शरीर के अंदर ही इसकी इलाज जो है उसमें करवाता है। तो होम्योपैथी का दुनिया में भारत जो है दूसरा देश है जहां होम्योपैथी का ज्यादा चाहने वाले लोग, तो इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, और हमारी सरकार इसको बहुत बढ़ावा दे रही। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कोई आयुर्वेद और होम्योपैथिक का विश्वविद्यालय बना तो उत्तर प्रदेश में बना है, और वो भी यदि माननीय योगी जी चाहते तो इसको लखनऊ में भी स्थापित कर सकते थे। उन्होंने पूर्वांचल में एक माने देहात क्षेत्रों में, गोरखपुर में उसको स्थापित किया,
कि जनमानस होम्योपैथिक को ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा मिले। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो भाई इसका पूरा जितना एमबीबीएस के डॉक्टर के महत्व है उसके बराबर का होम्योपैथिक डॉक्टर का भी महत्व है। कहीं भी चाहे उसके कहीं भी नौकरी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं 19 और 20 हो, टोटल सम्मान उसी तरह का है जैसे एलोपैथिक का। इसलिए इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए और हमारी सरकार चाहती है, हमारे मोदी जी भी चाहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि कितने इस समय जो होम्योपैथिक आयुर्वेद और यूनानी को बढ़ावा हर जगहों पर मिल रहा है। और आज हमारी जो प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है इसको लोग अब स्वीकार कर रहे हैं, दुनिया स्वीकार कर रही है। ये कोरोना काल में जहां पर दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जो बहुत ताकतवर देश थे, जो वहां पर उनकी जो सभी जो एलोपैथिक की सेवाएं जहां खत्म हो गई, वहां से लोगों ने आयुर्वेद और होम्योपैथी को स्वीकारना शुरू किया था। पहले हम लोग कहते थे, हमारे लोग गांव में हमारी माता जी कहती थी कि जो तुलसी जी हमारी माँ है उसको प्रणाम करके जाइए। घर के आंगन में होती थी, दुनिया हमारी मजाक उड़ाती थी। और आज इस कोरोना में साबित कर दिया कि तुलसी जी का पत्ता को जो है काढ़ा पी करके लोग अपनी जीवन बचाने लगे। दुनिया मान ली कि नहीं, तुलसी जी माँ है। और दुनिया इसी तरह से जहां पर भाई दुनिया पहले हाथ मिलाती थी, हम नमस्ते करते थे, मोदी जी ने पहले ही बता दिया था नमस्ते ट्रंप, उन्होंने कार्यक्रम किया था। और कोरोना में कोई भी हाथ नहीं मिलाता था पूरे दुनिया में, सभी हाथ जोड़ने लगे थे क्योंकि जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार करने लगे। पहले हमारे यहाँ यह स्थिति थी कि हम लोग घरों में जाते थे तो जूता चप्पल बाहर निकाल करके जाते थे। हमारी माताएं बहनें स्नान करके किचन में जाती थी। आज पूरी दुनिया इसको स्वीकार की कि नहीं, हमको किचन में जाना है तो स्वच्छ होकर के जाना है। तो आपकी संस्कृति और सभ्यता को, अपने योग को आप देखिए, योग को भी मोदी जी ने पहले ही अपने कार्यकाल में 21 जून को पूरे दुनिया के 174 राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने योग सिखा दिया। इस पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा कारगर क्या था कि घर में एक चारपाई पर आप आधा घंटा यदि आपने योगा कर लिया तो आपका इम्यूनिटी पावर इतना हो गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरी दुनिया को उन्होंने पहले ही योग बता दिया था। 21 जून को 174 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो है योग करना शुरू कर दिया था और वो योग सबसे ज्यादा कारगर हुआ। और तो और अमेरिका जो सबसे अपने को आधुनिक मानता है, अमेरिका में भारत के ऋग्वेद के शांति पाठ जब वो तबाह हो गए, उनको कहीं से जब सहायता नहीं मिली तो भारत के ऋग्वेद के शांति पाठ भारत के पंडितों को बुला करके वहां पर कराया गया, मीडिया के माध्यम से आप देखे हो। इसलिए पुराने तरफ सभी लोग अब जा रहे हैं। तो आने वाली दुनिया होम्योपैथ की दुनिया होगी, आयुर्वेद की दुनिया होगी। इसलिए इसको बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि आज एलोपैथिक खा करके उसका कितना साइड इफेक्ट हो रहा है। हम लोग भी डायबिटिक हैं, हम लोग दवा खाते हैं, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि ज्यादा दवा खा लेंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा। लेकिन होम्योपैथिक में कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि जो है कि कोई साइड इफेक्ट होगा। और जितने डॉक्टरों के यहाँ सम्मान किया गया है, ये डॉक्टर अपने शहर के बहुत नामाचीन लोग हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। लोग जो है इनको एक तरह से भगवान की तरह मानते हैं। ऐसे लोगों को आज नीतीश जी ने सम्मानित किया। मैं नीतीश जी को भी इसके हृदय से बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज ये सम्मान दिया है आपने, ये प्रेरणा लेकर के आने वाले दिनों में और भी हमारे जो युवा साथी जो आज केवल एमबीबीएस की तरफ उनकी ज्यादा आकर्षण है, उस आकर्षण कम होगा और होम्योपैथी को बढ़ावा देने में अपने आप को योगदान देंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि योगी जी के मंत्रिमंडल के मैं सदस्य हूं। कोई भी आपको ऐसा लगे कि नहीं कुछ, मानिए हमारे बहुत सारे इसमें लोग हैं जो मानिए खुद हम लोग के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो योगी जी से कहेंगे कि भाई आयुर्वेद और होम्योपैथिक के लिए और बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर चीज आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जो अभी मैंने तो देखा, अभी सरकार ने निर्णय लिया कि हर जिले के अंदर होम्योपैथिक अस्पताल होना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए जानता हूं कि मेरे जनपद में बहुत सारे अस्पताल थे जो किराए के भवनों में होम्योपैथिक अस्पताल चलते थे। आज योगी जी ने निर्णय किया है कि हर जनपद के अंदर अपना अस्पताल होना चाहिए, सरकारी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पैसे निर्गत किए हैं। तो आज इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कटिबद्ध है। आज इतना अच्छा सुंदर आयोजन
आपने आज माननीय नीतीश जी ने आज इतना अच्छा आयोजन आज यहाँ पर करके उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जागरूक होने के एक अवसर दिया है। हम लोग ये आजकल जो है रोड सेफ्टी पर भी हम लोग ये पूरा महीना जो है रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं। आज जो है जितने कोरोना में लोग मरे थे उससे ज्यादा प्रति वर्ष जो है सड़क दुर्घटना में लोग मर रहे हैं। 23,000 करीब उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष जो लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जहां पर भी रहिए, मैंने ये अपने जो हमारे यातायात नियम है इसका पालन हो, और आप लोग जब कहेंगे तो समाज के में भी इसको एक बहुत अच्छा नोटिस जाएगी, क्योंकि डॉक्टर जो कहता है, डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है। जब डॉक्टर कोई कहता है तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। हमारे पार्टी में तो एक जिला है बरेली, 5 विधायक है, 5 डॉक्टर हैं। आप ये समझ सकते कितना सम्मान है डॉक्टरों को। ऋषि राय साहब थे, लखनऊ में मेयर बने 2 बार। हम लोग उनको चुनाव लड़ाते थे, प्रतीक भाई थे उस समय तो विश्वविद्यालय में, तो हम लोग चुनाव लड़ाने जाते थे तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो हम लोग कहते गाड़ी में बैठे हैं, तो लोग जाके स्वयं आकर के मिलते थे, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे, चल नहीं पाते थे। तो डॉक्टरों को तो बहुत सम्मान है। तो यदि आप लोग रोड सेफ्टी पर भी थोड़ा आप लोगों से कहेंगे अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, यदि उसको हमारे जो रोड नियम है उसको लागू करेंगे तो जितने आपके फॉलोअर हैं वो भी कम से कम अनुसरण करके जो अपने यातायात नियमों को पालन करेंगे, बिना हेलमेट के न चलें, बिना बेल्ट पहने आगे न बढ़े, तो ये चीजें जो होगी अपने लाइन में चले, जो हमारे जो मूल 2-3 चीजें हैं, तो हमारे हम समझते हैं कि जब 23,000 है, योगी जी चाहते हैं कि इसको 50% और नीचे लाया जाए, उसमें बहुत भूमिका मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे एक अनुरोध को स्वीकार करेंगे। मैं नीतीश जी को, उनके पूरे टीम को इसके बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, सम्मान किया। इसके लिए हृदय से उनको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपने बहुमूल्य समय अपना दिया। आपसे अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें और टीम से अनुरोध है कि उन्हें ससम्मान स्थान ग्रहण करवाएं। और हमारे बीच इसी बीच हमारे बहुप्रतीक्षित एक और अतिथि का आगमन हुआ है, तो आपकी तालियां यदि खामोश रहेंगी तो मुझे कहीं मन मेरा चोटिल होगा। हमारे बीच से लेकिन आप लोग अपनी कुर्सियों को उठ के मत देखिए, सब आपको अभी मंच पर दिखने वाले हैं। नवाजुद्दीन जी भी दिखने वाले हैं, खल्ली जी भी दिखने वाले हैं। देखिए अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मंच पर आप पधारे। और मेरा मन है, मैं चाहती हूँ कि बड़ी टीम से मेरा अनुरोध है कि हमारे अतिथिगण को मंच पर उनका यथाउचित सम्मान स्वागत किया जाए। इसलिए आप लोग स्वागत की तैयारी कर लीजिए। और मैं आमंत्रण देती हूँ, एक सच्चा अभिनेता क्या होता है, रोते रोते हंस पड़े, हंसते हंसते रो पड़े। चुनौतीपूर्ण जितने भी एक्टिंग की बात हो, चुनौतीपूर्ण कोई भी ऐसा कार्य हो जिसे फिल्मा कर आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, वो हमारे बीच यहाँ पर नवाजुद्दीन जी उपस्थित हैं, जिन्होंने ये सब किया है। मैं बड़ी टीम से अनुरोध है कि खन्नी जी का स्वागत किया जाए और नीतीश जी और पूरी टीम मंच पर आकर के, बालेट की पूरी टीम आकर के उनका स्वागत करें। बालेट पूरी टीम आकर के उनका स्वागत करेंगे। बालेट की पूरी टीम आ जाए, कोई भी ना छूटे, जहां जहां भी हो आप लोग कृपया मंच पर आ जाए। और इसी क्रम में मैं नीतीश जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे प्रिय लोकप्रिय अभिनेता जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी मंच तक लेकर के आए और उनका भी स्वागत और सम्मान किया जाए। बालेट की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। तो नीतीश जी से अनुरोध करूंगी और भी टीम से अनुरोध करूंगी और आप लोगों से अनुरोध
यही चलेगा। गौरव सम्मान होम्योपैथी के गौरव को समझते हुए आप लोग स्थान ग्रहण किया। देखिए ये होम्योपैथी गौरव सम्मान है और ये तो तय है कि जो लोग आपके बीच आए हैं वो थोड़ी देर आपके बीच रहने वाले हैं, इसलिए इस सम्मान को सम्मान समझते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमें हमारे अतिथि को ये भी दिखाना है कि हमारी संस्कृति क्या है, धैर्य का अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, जो लोग भी यहाँ पर सेल्फीज के लिए उपस्थित हो रहे हैं वो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ से किसी को स्ट्रिक्ट होना पड़े, किसी को भी स्ट्रिक्टली कोई बात कहनी पड़े, इससे अच्छा है कि आप लोग यथास्थान चले जाइए। जो बर्लिन की टीम छोड़ करके बाकी सब लोग कृपया नीचे चले जाइए। बर्लिन टीम के अलावा सब लोग नीचे चले जाइए। हमारे बीच नवाजुद्दीन की उपस्थिति में मेरा मन है कि बर्लिन टीम आकर के उनका भी स्वागत सम्मान करे। सम्मान सर, शॉल और सम्मान नवाजुद्दीन जी का हो। बर्लिन टीम के अलावा कृपया भीड़, देखिए हमें अपना परिचय देना है, गौरव सम्मान का गौरव करते हुए जो लोग अलग से हैं उनसे अनुरोध है कि वो उतर जाएं। आइए आप लोग जो लोग अलग से थोड़ी देर के लिए सबको मौका देंगे, हम सबको बुलाएंगे। अरे खुद बुलाऊंगी हाथ पकड़ के। मंच को खाली कर दीजिए जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। भाई इस कोने को भी खाली कर दीजिए। इससे पहले कि हमें स्ट्रिक्ट होना पड़े, आपसे अनुरोध है आप लोग। देखिए होम्योपैथी गौरव सम्मान है और पूरा शहर आपको देख रहा है और इस तरह से आप लोग होम्योपैथी गौरव सम्मान का धज्जी उड़ाएंगे, मंच पर इस तरह से करेंगे। कहीं ना कहीं होम्योपैथी की यहाँ पर उपेक्षा होगी और सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपनी गरिमा को समझे, आप चिकित्सक हैं और आप ही अपने आप के हीरो हैं। आपको होम्योपैथी गौरव सम्मान यहाँ दिया जा रहा है तो आप खुद अपने शहर के हीरो हैं और आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सबसे विनम्र निवेदन है, सब मंचासीन हो जाए, क्योंकि अब ये अवार्ड सेरेमनी होना है, आप सबको यहाँ सम्मानित किया जाएगा और आप लोग फोटो खिंचाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, ये आपके गरिमा को शोभा नहीं देता है। और इस ये जो कार्यक्रम का टाइटल है होम्योपैथी गौरव सम्मान, इस गौरव के सम्मान, गौरव शब्द का सम्मान रखते हुए आप लोग बैठे नहीं किसी कोई है सबको भला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस बात को समझा और हमारे बीच कोई और नहीं है, ये दो बड़े नाम हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मैं अपने की बात कर रही थी, देश के गौरव को बढ़ाने में जिनका योगदान है वो तमाम व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है। हमारे मंच पर आदरणीय खली जी उपस्थित है, हमारे मंच पर आदरणीय नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी उपस्थित है और मेरा मन है कि इस क्रम को, इस बात को पूरा किया जाए। एक और ऐसा सम्मानजनक नाम है जो अभी तक मेरे समक्ष, मेरे सामने बैठे हुए, मेरा मन है स्वामी ओबे जी भी मंच पर आए और आपकी तालियां उनका भी स्वागत और सम्मान करके उनको मंच पर बिठाएं। और अभी एक कुर्सी खाली है जो ये वाला कोना है। देखिए मैं अकेले संचालन कर रही हूँ, लेकिन मुझे संचालन बहुत जगहों से किया जा रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना स्थान ले लीजिए। मैं आपके सम्मान में आपने देश का सम्मान बढ़ाया है। नवाजुद्दीन जी आपकी तवज्जो चाहूंगी, आपका ध्यान चाहूंगी, खली जी आपका भी और गुरु जी आपका भी। कौन है ये लोग और कैसे लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं? क्या छटपटाहट है? क्यों हम चाहते हैं कि एक बार आपके साथ खड़े होकर एक क्लिप में, फोटो में आ जाने का मौका मिल जाए? उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण मैं 4 पंक्तियों से कहती हूँ और मैं हमारे बड़े भाई, हमारे भैया जी बहन, आप सबके बहुत चहीते प्रतीक त्रिवेदी जी को माइक देती हूँ, लेकिन ये 4 पंक्तियां कहती हूँ। नीतीश जी आप भी इस क्रम का हिस्सा बनिए, बहुत खुशी होगी।
और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर रामजी सिंह भी मंच पर HMI के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच मंच पर हैं। अब ये पांचों पांडव मंच पर उपस्थित है। महाभारत जैसा सीन है, रामायण की बात मैं करती हूँ और होम्योपैथी क्या है वो बताती हूँ। ये मान करके चलिए कि रावण, वो रावण जो परम विद्वान, वो रावण जो महाशिव भक्त, वो रावण जिसने अपने सर को काट करके भक्ति में चरणों में अपना सर रख दिया, उसके बाद भी गुरुजी, उसके बाद भी वो रावण जब सीता का स्वयंवर हुआ तो उस समय धनुष नहीं उठा पाए, इतने प्रकार विद्वान रावण नहीं उठा पाए। क्या कारण रहा होगा? मेरी चार पंक्तियां इस माहौल को और खुशनुमा करने के मन से आपके बीच रखती हूँ, आपकी तालियां मुझे मिले ताकि प्रतीक जी मंच पर आए और इन सब के लिए अपनी बात रखें। सुनेगा प्रतीक जी, सुनेगा कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। नवाजुद्दीन जी, आप चुनौतीपूर्ण अभिनय को स्वीकारते हैं और करते हैं। आपने देश के गौरव में जो चार चांद लगाया है खली जी, पूरा देश, पूरा विश्व भारत को, आपको भारत के गौरव के नाम से जानते हैं और आज हम उत्तर प्रदेश गौरव के लिए उपस्थित हैं। ये भी सच है। आप तालियां रोके मत, यदि मन में ताली आती है तो ताली बजा करके उन्हें भी इस बात का एहसास कराइए। अनामी कामदार के शब्दों पर हस्ताक्षर कीजिए। हमारे बीच स्वामी जी उपस्थित हैं जिन्होंने सर्वधर्म संपन्न एक धर्म युद्ध आपके बीच रखा है। हमारे बीच डॉक्टर राम जी उपस्थित हैं जिन्होंने आप बताया कि किस प्रकार से होम्योपैथी पूरे विश्व भर में जाना जा रहा है देश से निकल करके। और हमारे बीच नीतीश दुबे जी ने, जिनके कारण ये वो मट्ठा है जिसकी कड़ी यहाँ पर बन रही है। तो एक बार जोरदार तालियां इन बातों के रिवॉल्व में वो पंक्तियां कहती हूँ। क्या कारण था कि रावण तक वो धनुष नहीं उठा पाए? समर्थन हो तो ताली दीजिएगा और प्रतीक जी का आमंत्रण की। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, रावण से कैसे उठ जाना महाकाल का धनुष भरा। हाँ, तैयार हो। रावण से कैसे उठ जाना महाकाल का धनुष भरा, अगर सिया के भाग्य में केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में अमर केवल रघुवर लिखे थे। आपके भाग्य में होम्योपैथी है। हम उत्तर प्रदेश होम्योपैथी गौरव सम्मान में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हो। प्रतीक त्रिवेदी जी हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, काफी हल्ला हो, उसके बाद शांति भी अच्छी लगती है। मैंने कवियों को कुछ नहीं कहा, कवि तो बहुत अच्छा काम करते हैं और आप भी अपनी पूरी कैपेसिटी में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे नगीने बैठे हुए हैं उनसे कोई परिचय किसी का कोई कराने की जरूरत नहीं, सारे लोग बहुत सक्षम हैं, बहुत सारे लोग। अलबत्ता ये बात जरूर है, जब खली साहब आ रहे थे तो मैंने खली साहब को देखा। मैंने खली साहब से कभी रूबरू नहीं मिला, लेकिन टेलीविजन पे मैंने एक दो बार से ऑनलाइन उस पर बात करी है। बात मुझे बताया तो आपको लगेगा कितने लंबे हैं, ये 7 फुट 1 इंच। खली साहब मुझे हिला दीजिएगा, अगर गलत बोलूं तो बता दीजिएगा। 7 फीट 1 इंच, 157.5 kg, 157, बिल्कुल सही। एक आप सोच लीजिए पत्रकार मैं ठीक ठाक ही हूं, गलत नहीं। 157.5 kg सिरमौर से आते हैं, हिमाचल से। और जब मैं मौजूद हूं जहां पे ये काशी है, नवाजुद्दीन भाई, इलाहाबाद में, प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती तो अंतर ध्यान है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जब यहाँ आती है तो तीनों होते हैं। दक्षिण में है, बिल्कुल साउथ में है, और ये बिल्कुल वही प्रयाग है। यहाँ पे जो उपस्थित है इस समय संगम है, उसका आनंद आप ले सकते हैं। नवाजुद्दीन भाई मुजफ्फरनगर से निकलते हैं और एक बहुत छोटा सा कस्बा है और उसका नाम है, क्या दिलाइए ना, बुढ़ाना।
और जो लोग दिल्ली से जाते हैं मुजफ्फरनगर या हरिद्वार, वो बुढ़ाना से होके जाते हैं। लंबरदार परिवार से हैं, जमींदारी परिवार से, 8 भाई बहन, उसमें से 7वें नंबर क्या है? पहले नंबर। तो कुछ चीजें तो गलत हो भी सकती हैं। पहले नंबर पे हैं आप। और जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, मुझे कहने की जरूरत है, मैं सिर्फ 2 लोगों के बारे में बता रहा था, क्योंकि बातचीत चाहेंगे होम्योपैथी के ऊपर ही, होम्योपैथी पे ही बातचीत करेंगे, उसी पे लेके आएंगे और जानना चाहेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऑल इंडिया बताया उन्होंने, हमें बताया था रात ने कि मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ होम्योपैथी में। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। 157 kg वाले के लिए भी 4 ही दवा लगती है या 16 लगती है? 4 ही लगती है। तो बस आपसे यही, 157 kg वाले के लिए 4 ही दवाइयों की वो चीजें हैं या ज्यादा लगती हैं? मैं इतना ही पूछ रहा था बस आपसे। नवाजुद्दीन भाई के बारे में कुछ कहने या बताने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग वाकिफ हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं एनएसडी के दरवाजे से कभी अंदर नहीं जा पाया, बाहर ही बाहर देखता रहा। वो टीस मेरी जिंदगी भर हमेशा रही और उसको देख के बस दूर से लौट आया। लेकिन ये बात सच थी कि थिएटर करता रहा, थिएटर से जुड़ा रहा, लेकिन ये बात सच है कि एनएसडी के अंदर कभी नहीं पहुंच पाया। आप वहां से आपकी यात्रा शुरू होती, बुढ़ाना से दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचती है। वहां एक जो मैं देख रहा था, तो मैं लिखा, और वो सच भी है कि एक ऑर्डिनरी सा आदमी जब स्क्रीन पे पहुंचता है तो उसकी शख्सियत 1, 2, 3 गुना नहीं होती, कई गुना ज्यादा हो जाती है और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजुद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। होमादिया जी अब ये बोलेंगे या जब कुछ बात करेंगे और जब ये चित्र खींचेंगे तो ये अद्भुत है। तंत्र से लेके मंत्र, मंत्र से लेके अध्यात्म, अध्यात्म से लेके ज्योतिष। और मैंने बताया था इनकी शिष्या जो कुंडली जी को दिखाई, लता मंगेशकर इनको कुंडली दिखाती नहीं है और अद्भुत ज्योतिषी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक करीबन 13-14 साल पुराना मेरा संपर्क भी है और हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं सच यही बात शुरू करना चाहूंगा, नवाजुद्दीन भाई से शुरू करना चाहूंगा। नवाज भाई मुझे बताइए कि कभी वास्ता तमाम लोगों से हुआ, लेकिन क्या कभी ये वास्ता होम्योपैथी गोलियों से हुआ आपका? कभी खाई या लगा कि नहीं भाई एलोपैथी से काम नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे मालूम है जो सेट पे जाने वाले लोग हैं उनको क्विक 2 मिनट में नूडल और 2 मिनट में बिल्कुल एकदम फ्रेश दिखना चाहिए। तो जो फ्रेश दिखना चाहिए उससे पहले कभी लगा कि होम्योपैथी पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर नीतीश, जो आपका जवाब होगा, डॉक्टर नीतीश का पूरा ज्ञान उसी पे हावी होने वाला। तो ओ टू नवाजुद्दीन। एक्चुअली हम होम्योपैथी जो है शुरू से हम लोगों का कैसा रहा है कि एलोपैथी तो होम्योपैथी या एक कॉन्फिडेंस जो था वो उतना ज्यादा नहीं था, यू नो, लेकिन हजारों लोग यूज कर रहे थे उस चीज को। पैंडेमिक जब आया तो उसने सबको बता दिया कि कितना जरूरी है। और जिस तरह से नीतीश दुबे जी काम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट होम्योपैथी है और इनके बारे में बताया जाता है, जैसे साबुन जो होता है ना, लाइफबॉय होता है, बिस्किट जो है पार्ले जी होता है, वैसे जब होम्योपैथी का नाम आता है तो उनका नाम आता है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे लोग अलग अलग पद्धतियों पे विश्वास करने लगे। वो तब करने लगे जब उन्होंने प्रूव किया। हालांकि प्रूव तो बहुत कई सौ साल पहले से करते आ रहे थे, बट लोगों का जो है ना मार्केटिंग ये वो सब जो होता है वो एलोपैथी और दूसरी पद्धतियों के साथ ज्यादा होता है, उसको मार्केटिंग किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे, तो आपका विश्वास बन जाता है। आई थिंक ये वक्त है, ये टाइम है, जिस तरीके से नीतीश दुबे जी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को यूज तो कर रहे थे, लेकिन उसमें प्राइड होने वाली बात नहीं हो रही थी। बहुत अच्छी बात। तो आई होप के आने वाले वक्त में हर आदमी, अब ये हमारी पद्धति है जो जिसका अनुसरण जो है बाहर मुल्कों में भी किया जाता है, स्पेशली जर्मन में भी किया जाता है उसका। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और उस तरीके से इसको मार्केटिंग की जाए। क्योंकि उसके देखिए कहता है ना कि टैलेंट सिर्फ 30% होता है, 70% जो है
मार्केटिंग होती है जो कंप्लीट करके उस टैलेंट को। तो टैलेंट तो है होम्योपैथी में, बट उसकी जो अभी और पॉपुलैरिटी हो रही थी जिस तरीके से काम कर रही है उसके लिए और मार्केटिंग और लोगों को बताना। आई थिंक आज के संसार में ना विश्वास तभी होता है लोगों को जब तक उसके बारे में बताया ना जाए, बच्चे को ना बताया। बस माधुरी भाई यहीं से एक सवाल छोटा सा बनता है और फिर उसके बाद मैं ग्रेट खाली की तरफ आता हूँ। एक छोटा सा सवाल आपसे बनता है और वो ये सवाल है, क्योंकि जब आप मार्केटिंग की बात कहते हैं तो घर से सबसे पहले शुरू होती है मार्केटिंग। और आपको फर्ज करे ऊपर वाला न करे जुकाम हो, लेकिन अगर जुकाम हो और सेफ पे जाना हो तो आपने कहा जरा वो ले आओ जो छोटी सी होम्योपैथी की वो है डिब्बी ला के दो, मुझे मुझसे दवा खानी है। और घर वाले ने ये कहा हो अरे छोड़ो भाई ये खाओ और जल्दी से जाओ, और आपका भी विश्वास ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे ये लेने नहीं ये लेना चाहिए, तो कहीं ऐसा कभी लगा? बहुत बार हमेशा लगता है कि इमीडिएट रिएक्शन के लिए ना वो अवेलेबल दूसरी पद्धतियों दे दी जाती है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे मंत्री जी ने भी कहा था कि जड़ से अगर खत्म करनी है तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरी नींद का प्रॉब्लम है, अक्सर होता है, तो मैं भी जब गाड़ी में आया था तो मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा मुझे नींद की कुछ दवाई चाहिए। बहुत कम नींद है मेरी, 4 घंटे के आसपास, तो जब जाऊंगा तो आप नितेश जी आपका यही सवाल होगा और ये बहुत दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। लोग नींद की दवाओं को लेकर बहुत परेशान है। खाली जी आपको WWE से जानते हैं लोग, बाउट अभी बस होने वाली है, बस जो अपने को संभाल लीजिए किससे लड़ना है आपको। And you have to take a homeopathic medicine. You want to take a homeopathic medicine of pill or something else, or you rely on something else, not on the homeopathic pills. सबसे पहले सारे जितने भी डॉक्टर हैं बहुत ही जान हैं और हमारे साथ स्टेज पे बैठे हैं सजीर साहब, ये गुरुजी, नीतीश जी और डॉक्टर साहब, और आपको न्यूज पे आपका बहुत बड़ा बयान होगा। आज मैं जो आप एक्साइटमेंट बनाते हैं वो कोई भी न्यूज वाला नहीं बनाता। जितने भी आगे से बात बोल देते हैं वो दूसरे के मुंह पे माइक घुसेड़ देते हैं। तो कितना इंटरेस्ट है सब बड़ा अच्छा होता है, बोलूँगा लेकिन उन्हें बोलना तगड़ा मतलब होता है वो दूसरे के माइक मुंह पे घुसेड़ देते हैं। कितना इंटरेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि होम्योपैथिक खाई है, बिल्कुल हमने नया सोचा कि जब तक मैं गाँव पे था सिरमौर में, तो हमारे वहाँ तो जैसे डिस्पेंसरी इधर भी होती है विशाल डिस्पेंसरी एक प्राइमरी हेल्थ, हाँ प्राइमरी हेल्थ मतलब, तो हमारे वहाँ तो जी नहीं हो, घंटों घंटे 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो हम लोग मेरी माँ है वो हमारे को जैसे कड़ा मतलब ऐसे नुक्ते बनाते थे मतलब घर पे मतलब जो अपने खेती पे उगाए जाते हैं, तो उसका कड़ा बना के तो 20 साल तक मैंने कोई गोली नहीं खाई, मतलब सिर्फ वही खाता रहा पीता रहा, मतलब एक किस्म की होम्योपैथी की दवाई होगी। जैसे अदरक हो गया, एक हमारे वो बोलते फिर पता क्या गया, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं उसको, हमारे उगाते हैं गाँव में और उसी को ही हमने खाया। पूरे परिवार में मैंने नहीं किया, पूरे परिवार पूरे गांव के लोग वही खाते थे। तो हम लोग क्या है, हम लोग मॉडर्न एक सोचते कि वेस्टर्न की ओर चल रहे हैं ज्यादा। अच्छा कभी मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ जो आप जो कह रहे थे कि माइक हटा लेते हैं या लगा लेते हैं, बस एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ। Have you heard, कभी आपने सुना कि आप WWE में, क्योंकि आप बहुत समय तक बाहर रहे, तो वहां पे किसी के बीच में ये जिक्र हुआ हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है? क्योंकि अमूमन स्पोर्ट्समैन के बीच में ये जिक्र बहुत बड़ा है कि कौन सी दवा लेनी है, कौन सी दवा नहीं लेनी है। तो होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में वहां बिल्कुल मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। हम लोगों को वेस्टर्न की ये जो मेडिसिन खाते हैं, हम चाहते हैं पढ़ते कि वो ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो जो दर्द मिटती है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम उसकी दवाई रहती है। तो हमारी जब वहाँ डिस्कस होती थी तो हम उन्होंने बताया कि हम जिसको वर्दी बोलते हैं और वहाँ पर तो शीशी पे उन्होंने बड़ा उसको सजा के रखते हैं। तो मेरे को ना
एक हफ्ता लगा ढूंढने में गूगल पे क्या कौन सी चीज बता रहा है कि वो चीज खाओ, उससे क्या है कि अच्छा मतलब आपके जो दर्द है ना अंदरूनी तरफ ठीक हो गए। तो एक हफ्ते से मैं भी आपको बताइए इतना डॉक्टर तो हो नहीं मैं, और किसी से पूछ के मतलब उसका ढूंढा तो हल्दी है, तो हल्दी है, तो मैंने कहा यार तो वो मतलब ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, वो तो जिसके हम कदर नहीं करते अपनी जो होम्योपैथिक दवाई है उसकी हम कदर नहीं करते, देखिए तो वो लोग उसके पीछे उसको बहुत मानते हैं, गोरे लोग भी मानते हैं, काले लोग मानते हैं। और मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, मतलब आप लोगों ने स्टार्ट करा है जो होम्योपैथिक मतलब पहुंचा रहे हैं लोगों की नॉलेज के लिए कि भी ये इसकी जो ट्रीटमेंट है पक्की ट्रीटमेंट है, पक्का इलाज है। थैंक यू। और ये जो अच्छे दिल की और साफ दिल की एक निशानी ये होती है कि जो मन में आता है वो बिल्कुल साफ बोलते हैं। नवाजुद्दीन भाई इन्होंने बिल्कुल साफ बोला। डॉक्टर हाँ जी, मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है आपका घड़ी की तरफ इशारा है और पंडित जी मैं आप ही की तरफ आ गया। गुरु जी मैं ये चाहता हूं कि आप वो चीज होम्योपैथी से लेके आध्यात्म में जरूरत कहाँ पे, आप भी तो एक तरह के हीलर हैं, आप वाणी से हील कर रहे हैं, मेडिसिन भी है, तो वो जो हीलर है, मेडिसिन है, क्योर है, रोगी है और इसका उपचार करेंगे, मैंने वर्ड यूज किया इसमें। जी स्वागत। आप सबको प्रणाम है मेरा, विशेष करके मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं और देश के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बनारस में शूटिंग के पर्पज से तो ज़रूर आए होंगे, लेकिन आज यहाँ पर उपस्थित हैं इसलिए उनका एक अभिनंदन। एक ऐसा नाम भारत से निकलकर जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो एक सूर्य की तरह चमका है, खलीजी, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और एक बहुत हृदय से धन्यवाद नितेश दुबे जी का, डॉक्टर साहब का, जिन्होंने एक अपने आप में अनूठा प्रयास और भगीरथ प्रयास है ये, क्योंकि होम्योपैथी जैसा थोड़ी देर पहले नवाज साहब भी कह रहे थे, खलीजी ने भी कहा और बहुत देर से तमाम हमारे बीच में बैठे डॉक्टर्स ने लगातार दोहराया है कि एक जादुई मेडिसिन है, लेकिन क्या करें साहब, ये कंज्यूमरिज्म का जमाना है, उपभोक्तावाद का, बाजार की दुनिया है, और बाजार की दुनिया में शायद होम्योपैथी पीछे है, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में पीछे है, ग्लैमर नहीं अब तक होम्योपैथी के पास वैसा आया जैसा कि 100 साल पहले ग्लैमर था होम्योपैथी के पास।